गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी, व्याख्याता, शासकीय नथोजी जगताप नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी। आप सभी का जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र के नए पाठ्यक्रम संरचना व नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत ही अनिवार्य है। मैं आप सबसे अपेक्षा या उम्मीद करता हूं कि आप सब YouTube में जो भी बताए जाएंगे चैनल के माध्यम से उसे अपने नोट्स बुक में जरूर नोट करेंगे। तो चलिए, हम कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र, जिसका कोड होता है 301, पूर्णांक 100 नंबर का होगा, जिसमें से सैद्धांतिक 80 और प्रयोजना जो है वो 20 अंक का। इस प्रकार से टोटल 100 अंक का हमारा प्रश्न पत्र होना है, जिसमें से हमारे पाठ्यक्रम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से भाग 1 साझेदारी फर्म तथा कंपनियों के लिए लेखांकन है। यहां से कुल 35 नंबर के प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां से कुल 35 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। इस इकाई से टोटल 35 नंबर के अंक जो है वो पूछे जाएंगे। तो हमारा भाग 1 के तहत जो साझेदारी चैप्टर है वो पुनः 4 चैप्टरों में डिवाइड है, जिसमें से पहला चैप्टर आपके सामने होगा, देख रहे होंगे, साझेदारी का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें हमारा प्रवेश आएगा, और उसके बाद फिर से पुनर्गठन, जिसमें सेवानिवृत्ति या मृत्यु आएगा, और अंत में साझेदारी फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन या समापन। इस प्रकार से 4 चैप्टरों में इस इकाई को हमको पूर्ण करना है, और ये चारों चैप्टरों में जो अंक बटा हुआ है वो आपके सामने है। जैसे कि पहला चैप्टर टोटल 11 अंक है, दूसरा चैप्टर 6 अंक का, तीसरा चैप्टर 5 अंक का, और चौथा चैप्टर जो है वो 13 अंक का। इस प्रकार टोटल इकाई जो है वो 35 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला जो इकाई है वो है पार्टनरशिप, जो भाग 1 में आएगा। फिर दूसरा जो इकाई है वो है कंपनी। ध्यान दीजिएगा, अब जो दूसरा इकाई आता है वो है हमारा कंपनी। तो एक कंपनी चैप्टर जो है उसमें मुख्य आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें पहला होगा अंश पत्र और दूसरा होगा ऋण पत्र। मतलब इस इकाई में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अंश और ऋण पत्र। अंश पत्र से टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऋण पत्र से टोटल 12 नंबर के। इस प्रकार कुल यहां से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा भाग 1 यहीं पे समाप्त होता है। भाग 1 पार्टनरशिप जो 35 नंबर का होगा, और भाग 1 का ही दूसरा इकाई जो है वो कंपनी, वो होगा 25 नंबर का। कुल मिला के टोटल यहां से हमको 60 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनका आगे किस स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब आगे बताऊंगा। दूसरा भाग होता है इसका वित्तीय विवरण। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 जिसमें हम पार्टनरशिप और कंपनी इनके बारे में अध्ययन किए। अब आता है हमारा भाग 2। तो भाग 2 में ध्यान दीजिएगा, भाग 2 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें आपको मुख्य 2 इकाई पढ़ने हैं। एक इकाई पढ़ना है कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखांकन का अनुपात। मतलब इसके जो तीसरा इकाई है उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखांकन के अनुपात। तो ये वित्तीय विवरण जो है वो 7 नंबर का होगा और लेखांकन अनुपात से 5 नंबर का। इस प्रकार से एक और इकाई है इसमें, जो है रोकड़ प्रवाह विवरण, चैप्टर 3 आएगा इसका, वो है 8 नंबर का। कुल मिला के यहां से देखें तो यहां से अपने को 20 नंबर के क्वेश्चन एनुअल में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यहां से 60 भाग ए से और भाग बी से 20, कुल मिला के टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो सैद्धांतिक क्वेश्चन का रूप ले लेगा। अब यहां पे आपको एक नया चीज जो है वो बताने जा रहा हूं। भाग बी जो है, ध्यान दीजिएगा, भाग बी मतलब भाग 2, इसमें आपको ऑप्शनल मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 और भाग 2। अब देखिए यहां पे भी अथवा में भाग 2 और है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन। तो इसको आपको प्रारंभ में ही समझना है, ये है क्या। तो समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ स्कूलों में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, देखिए भाग 2 ये भी है और भाग 2 ये भी है। तो भाग 2 ये भी है और भाग 2 ये भी है, लेकिन यहां पे क्या है, आपके पास ऑप्शनल है, अथवा है। आप एग्जाम में या तो भाग 2 के रूप में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसी का ऑप्शनल में कंप्यूटरीकृत लेखांकन, जिसमें ये 4 चैप्टर हैं, इनके
बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पेपर में आप चाहो तो इनका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये भी 20 नंबर का है, या तो फिर इनका क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों इकाई को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को सॉल्व करें या तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन के, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाग 1 के पहला इकाई साझेदारी और कंपनी, ये सबके लिए क्या होगा, अनिवार्य। तो इस प्रकार से ये हमारा नवीन पाठ्यक्रम संरचना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टिप के रूप में भी बताया गया है कि भाग 1 जो है वो अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा, भाग 1 क्या है आपका, अनिवार्य है। और भाग 2 के लिए आपके पास विकल्प है, जिसमें एक विकल्प है वित्तीय विवरण ये, और दूसरा है आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन ये। दोनों में से किसी एक इकाई या भाग को ही आपको सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से हमारा नवीन पाठ्यक्रम है। अब इसी के ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो चलिए ब्लूप्रिंट की ओर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लेखा शास्त्र के ब्लूप्रिंट का अवलोकन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारा जो लेखा शास्त्र है वो मुख्य 2 भागों में बटा है, भाग ए और भाग 2। तो भाग 2 में आपको ऑप्शन भी मिल गया था कंप्यूटर के रूप में। तो चलिए कहां से कितने अंक का क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कहां से 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ या एक शब्द में उत्तर, कहां से लघु उत्तरी, कहां से दीर्घ उत्तरी, इसको समझने के लिए ये ब्लूप्रिंट सबके पास होना बहुत ही आवश्यक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ब्लूप्रिंट नवीन संस्करण है और इस पे आपको पूरा ध्यान देना है अच्छे से। जहां जहां से क्वेश्चन आने हैं उनकी जानकारी हमको ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही प्राप्त होती है, चाहे वो लेखा शास्त्र हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट हमारा बहुत काम का होता है, इसके माध्यम से हमको पढ़ने में सरलता, आसानी जाती है, समय और श्रम की बचत भी होती है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा लेखा शास्त्र का भाग 1 में 2 इकाई हैं। पहला इकाई है साझेदारी फर्म और कंपनी, साझेदारी फर्म, और दूसरा है कंपनी के लिए लेखांकन। ये देखिए इसमें 2 इकाई आपको मिलेगा पहला भाग में, साझेदारी और कंपनी। मैंने आपको पूर्व बता चुका हूं कि साझेदारी में टोटल कितने चैप्टर हैं, 4। देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर बता चुका हूं, साझेदारी लेखांकन का आधारभूत अवधारणाएं। फिर दूसरा है आपका फर्म का पुनर्गठन, जिसमें पार्टनर का प्रवेश होगा। फिर से फर्म का पुनर्गठन, जिसमें पार्टनर की निवृत्ति, मृत्यु या अवकाश ग्रहण होगा। और लास्ट में फर्म का क्या होगा जाएगा, विघटन। ऐसा 4 चैप्टर में हमको पार्टनरशिप को खत्म करना है। तो पहला चैप्टर जो है पार्टनरशिप जो है उनकी आधारभूत अवधारणाएं। यहां से मैंने बताया था आपको कि कुल 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ध्यान दीजिएगा ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाले, ये 4 नंबर वाले, ये 6 नंबर वाले और ये 8 नंबर वाले। तो यहां पे 1 नंबर में या तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, और दूसरा हो सकता है 1 शब्दों में उत्तर। तो इस प्रकार से 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो लघु उत्तरी होंगे। लघु उत्तरी मतलब इसकी शब्द सीमा क्या है, कितने शब्दों में लिखना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसपे आपको 4 नंबर मिलेगा, और फिर से आएगा वो है अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपको 6 नंबर देगा। और लास्ट में आपका आएगा अंकीय प्रश्न, मतलब सवाल, न्यूमेरिकल, जो कि 8 नंबर का होगा। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में थ्योरी आपको अलाउ नहीं होगा। तो चलिए, पार्टनरशिप में सबसे पहला पार्टनरशिप जो है वो है पार्टनरशिप का आधारभूत अवधारणा है, जहां से 11 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से यहां पे देखिएगा आपको बता दूं कि टी का मतलब हो जाएगा थ्योरी और एन का मतलब हो जाएगा आपका सवाल। सवाल मतलब न्यूमेरिकल। तो साझेदारी के पहला चैप्टर से टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाला होगा, हो सकता है वस्तुनिष्ठ या 1 शब्दों में उत्तर। तो यहां से 1T बोला, इसका मतलब आपका 1 थ्योरी आएगा और 1N का मतलब 1 सवाल आएगा। मतलब 1 थ्योरी और 1 सवाल आपको 1 शब्दों में उत्तर या वस्तुनिष्ठ के रूप में आ सकता है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर से आप सभी को वस्तुनिष्ठ की तैयारी, 1 शब्द में उत्तर की तैयारी करना ही है। उसके बाद
फिर बोलता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए 1T लिखा है। 1T का मतलब होता है एक थ्योरी आएगा, तो एक थ्योरी जब यहां से आएगा वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। फिर 1N लिखा है, 1N का मतलब होता है न्यूमेरिकल सवाल, तो यहां से आपको 6 नंबर के एक सवाल पूछे जाएंगे। वो सवाल क्या हो सकता है, वो आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाएंगे भी, और हम भी यहाँ यूट्यूब के माध्यम से पहले में भी उन चैप्टरों के सवालों को सॉल्व किया है और यूट्यूब में प्रसारित भी किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां से आपका 6 नंबर वाले एक क्वेश्चन आएंगे सवाल। अब यहां पे ध्यान देना, जहां पे स्टार का साइन होगा, जहां जहां पे स्टार लगा होगा उसका मतलब उसमें आपको ऑप्शनल, उसमें आपको अथवा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार लगने का मतलब है उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। मतलब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 नंबर वाला इस चैप्टर से, तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से किसी एक को ही आपको हल करने हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर, 6 और 3 9, 6 और 3 9 2 11, टोटल 11 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है वो पहला चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर की ओर। तो दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप का प्रवेश। इस चैप्टर में शायद क्या होगा, प्रवेश करेगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से कुल 6 अंक के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से लिखा है 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन वो 1 नंबर वाले होंगे, एक थ्योरी और एक सवाल। देखो 1T थ्योरी और 1N सवाल, एक थ्योरी एक सवाल इस चैप्टर से भी पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले, तो हो गया 2 नंबर। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन यहां से पुनः पूछे जाएंगे, वो है न्यूमेरिकल। मतलब यहां 4 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी आपको सवाल सॉल्व करने हैं, और यहां पे भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेगा, किसी एक को ही हल करना होगा। तो इस प्रकार से 4, 4 और 2 6, 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको कवर करने हैं। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर, पार्टनरशिप के थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं। थर्ड चैप्टर है पार्टनरशिप का सेवानिवृत्ति या मृत्यु। मतलब इस चैप्टर में सदर की क्या होगी, मृत्यु हो सकती है, निवृत्ति हो सकती है, या वो काश ग्रहण कर सकता है, फर्म से अलग हो सकता है। तो इस चैप्टर से कुल 5 अंकों के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन है 1T, 1T का मतलब एक थ्योरी, कितने नंबर के, एक, तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव या एक शब्द में उत्तर पूछे जा सकते हैं। और 1N, 1N का मतलब फिर से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब सवाल, फिर से यहां पे आपको सवाल पूछे जाएंगे 4 नंबर के। फिर स्टार लगा हुआ है, जहां जहां स्टार लगा है समझ लीजिए उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी एक को ही आपको सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल मिला के कितने नंबर के हो गए, 5। अब हम चलते हैं लास्ट चैप्टर, पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, देखिए, फर्म का विघटन, फर्म का विघटन। तो फर्म का विघटन मतलब सारे चैप्टर का क्या हो जाएगा, आपका विघटन हो जाएगा। तो इस चैप्टर से टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, यहां से टोटल 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से 13 नंबर, इसमें से 1T का मतलब होता है 1 नंबर वाले एक क्वेश्चन, और 1N एक सवाल और आएगा, कितने नंबर में, 4, और एक सवाल और आने वाला है 8 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ये 4 नंबर और 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल मतलब सवाल हैं, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है, स्टार लगा हुआ है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। यहां से थ्योरी बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहां से भी थ्योरी नहीं आ रहा है, यहां से भी थ्योरी नहीं आ रहा है, केवल पहले वाले पार्टनरशिप से ही आपको 3 नंबर का एक थ्योरी मिल रहा है, बाकी सभी चैप्टर से टोटल ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां से 8 और 4 12, 12 और 1 13, कुल 13 नंबर क्वेश्चन हुए। तो इस प्रकार टोटल करेंगे 11, 6, 5 और 13 को, तो हमारा कुल कितना नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाला है, 35 नंबर। टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद करता हूं कि पार्टनरशिप के सारे चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और यहां से टोटल 35 पे 35 नंबर आप कवर करेंगे। अब हम चलते हैं भाग 1 के ही दूसरे इकाई में, जिसका नाम है कंपनी। हम कंपनी में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक अंश पत्र और एक ऋण पत्र, और ये दोनों चैप्टर जो है वो टोटल कितने नंबर का होगा, 25। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो पार्टनरशिप है
वो कितने नंबर का आ रहा है आपका 35। उसी प्रकार से आपका जो सेकंड चैप्टर है, इसका सेकंड इकाई कंपनियों के लिए लेखांकन, जिसमें 2 चैप्टर है, अंश पूंजी और ऋण पत्र, ये आपके टोटल 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है अंश पूंजियों के लिए लेखांकन। यहां से कुल 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1T मतलब आपको बताया था, टी का मतलब थ्योरी। यहां से एक थ्योरी जो है वो 1 नंबर वाले, और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले थ्योरी होगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले आपका सवाल होगा, और एक क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कितने नंबर में 6 नंबर में, जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मतलब सवाल, और इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे भी आपको अथवा ऑप्शनल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो कि सवाल रूप में है, और एक क्वेश्चन जो है सवाल रूप में 3 नंबर, और एक क्वेश्चन जो है थ्योरी रूप में 3 नंबर। तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, कुल यहां से 13 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसी प्रकार इसी के चैप्टर दूसरा को देखते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन। यहां से 12 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें से 1N का मतलब एक न्यूमेरिकल सवाल रूपी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक शब्दों में उत्तर 1 वर्ड यहां से पूछे जाएंगे। 3 नंबर का जो है वो एक सवाल बता रहा है, तो यहां से सवाल भी आएगा 3 नंबर में, और एक सवाल आएगा आपका यहां से 8 नंबर में। तो इस प्रकार से 8 नंबर का सवाल जिसमें ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा अथवा, और एक हो गया 3, 8 3 11, 11 और 1 12, तो कुल मिला के 13 और 12 कितना होता है 25, और यहाँ पे 11 6 5 13 कितना होता है 35। कुल मिला के हमारे लेखा शास्त्र के भाग 1 से हमको टोटल 60 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप और कंपनी, ये 2 इकाई जो है वो पार्ट ए में, भाग ए में आता है। अब हम भाग 2 को समझते हैं। भाग 2 को समझने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पास भाग 2 को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन यहाँ पे है, आप क्लियरिटी देख लीजिएगा। भाग 2 का पहला ऑप्शन वित्तीय विवरण, और भाग 2 का दूसरा इकाई जो है वो कंप्यूटरीकृत लेखांकन है। दोनों के बीच में देखिए क्या है अथवा, भाग 2 ये भी है, भाग 2 ये भी है। या तो आप इनको सोल्व कीजिए पेपर में, या तो इनको नहीं करते तो आप इनको सोल्व कीजिए। ये पूरा थ्योरी होगा, लेकिन इसमें आपको सवाल भी पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भाग 2 को समझते हैं। भाग 2 में हमारा जो पहला इकाई है वो है कंपनियों के वित्तीय विवरण। यहां से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर के एक थ्योरी होगा और 6 नंबर के भी एक थ्योरी होगा। मतलब इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा स्टार लगा है, मतलब आपको यहाँ पे थ्योरी 2 मिलेगा, जिसमें से आपको ऑप्शनल रहेगा। तो टोटल कितने हुए 6 और 1 7। अब इसी का चैप्टर 2 है लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक थ्योरी होगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, दूसरा एक सवाल आएगा यहां से 4 नंबर का, इसमें ऑप्शनल है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको सवाल मिल जाएगा एक, और एक थ्योरी 1 नंबर का, तो ये हो गया 5 नंबर। और रोकड़ प्रवाह विवरण जो है इसका इकाई 2 है, 8वां चैप्टर बोल सकते हैं, जो कि 8 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का 8, जिसमें एक थ्योरी 4 नंबर का और एक सवाल जो है वो 4 नंबर का। न्यूमेरिकल मीन्स सवाल। तो यहां से आपको एक थ्योरी भी मिलेगा और एक सवाल भी मिलेगा, और दोनों में ऑप्शन भी रहेगा। शॉर्टकट में बोले तो 4 नंबर के बाद वाले क्वेश्चनों से ऑप्शन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आए, आगे क्रॉस किए, आपको ऑप्शनल मिल जाएगा सारे क्वेश्चनों में। बस 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शनल नहीं है। तो इस प्रकार से भाग 2 जो है वो टोटल कितने नंबर का होता है हमारा, भाग 2 जो है वो 20 नंबर का होता है। भाग ए में कितने पार्ट पढ़े हमने, 2 पार्ट। तो इसमें से पहले पार्ट से 35 नंबर, दूसरे पार्ट से 25 नंबर और तीसरे पार्ट से 20, कुल मिला के कितना हो गया ये 80, जो कि आपका सैद्धांतिक है देखिए यहाँ पे। और 20 नंबर का क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। 20 नंबर का प्रोजेक्ट जो है वो स्कूली स्तर पे होता है बोर्ड द्वारा। अब इसी का भाग 2 जो है वो है कंप्यूटरीकृत लेखांकन। इसको भी समझ लीजिए, अगर जिसको भाग 2 का लेखांकन पार्ट समझ नहीं आता तो वो भाग 2 का ही ऑप्शनल कंप्यूटरीकृत लेखांकन भाग पढ़ सकता है। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं।
कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का अवलोकन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का उपयोग और डेटाबेस का उपयोग। इस प्रकार से ये चारों चैप्टर में 5 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक, कुल मिला के ये हुआ आपका 20 अंक। तो 20 अंक का क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछे जाएंगे, जिसका ब्लूप्रिंट आपके सामने है। इसमें कहीं से भी आपको न्यूमेरिकल सवाल नहीं मिलेगा, टोटल सभी थ्योरी है। जैसे देख लीजिए, 1 नंबर के एक थ्योरी है और 4 नंबर के एक थ्योरी है पहला चैप्टर से। दूसरा चैप्टर से टोटल 4 नंबर का एक ही थ्योरी है। तीसरा चैप्टर से एक थ्योरी 1 नंबर का और एक थ्योरी 4 नंबर का है। और चौथा चैप्टर से एक थ्योरी टोटल 6 नंबर का है। इस प्रकार 20 नंबर यहां भी हैं। तो आप या तो इसे सॉल्व कीजिए लेखांकन को, या तो कंप्यूटर को सॉल्व कीजिए। दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। या ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ का कुछ क्वेश्चन यहाँ का, वो आपका गलत हो जाएगा, नंबर चेकिंग में दिक्कत जाएगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग ये ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लिए होंगे। आप इसका एक बार, मैं इसको क्लीन करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए अपने पास। ये नया ब्लूप्रिंट है, ये आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कितने नंबर वाले क्वेश्चन में कितना शब्द सीमा लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा और एक शब्दों में उत्तर होगा 1 वर्ड, तो उसमें तो आपको 1 वर्ड ही आपको लिखना है। लेकिन 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर वाले और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 नंबर वाले, इसमें शब्दों की सीमा क्या होगी वो हमको तय करना है। और 8 नंबर वाले क्वेश्चन तो टोटल न्यूमेरिकल है, सवाल है, तो उसमें तो कोई शब्द सीमा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमको ये देखना है कि कहां पे कितने अंकों का, कितने शब्द सीमों का अवलोकन करना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न पत्रों में 2 भागों में बटा होता है, भाग आ और भाग ब, खंड ए खंड बी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक में 1 अंक होगा। बताया था ना आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार खंड बा में 5 प्रश्न पुनः होंगे जो एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न होंगे। इसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा और इसमें एक शब्द वाले उत्तर। तो ये 5 9 और 5 10 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो। अब आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 5 तक। ध्यान दीजिएगा, टोटल 16 प्रश्न जो है वो हमारे एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनुअल एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 16 क्वेश्चन। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला, वो आ और ब में क्या होगा? डिवाइड, 5 और 5 10, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 4। ये होंगे 3 नंबर वाले जो कि 12 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 12। तो देख लीजिए 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय होंगे। कितने नंबर वाले? 3। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। और इसकी शब्द सीमा जो है वो 30 शब्द तय किया गया है। तो ध्यान देना, आप जब पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो इन क्वेश्चनों के उत्तर को आप 30 शब्दों तक ही लिखेंगे, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 से 11, क्वेश्चन नंबर 6 से 11, तो 6 7 8 9 10 11, यहां से आपको कुल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर वाले? 4। तो 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 6 पूछे जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा कितनी होगी? 75 से 100 शब्द। तो इस प्रकार से हमको 4 नंबर वाले क्वेश्चन में टोटल 24 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 से, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 से 14, टोटल 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जो हैं वो कितने नंबर के होंगे? आपके 6 नंबर के। तो 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 18 नंबर का होता है। और इन क्वेश्चनों की शब्द सीमा जो है वो 150 से 200 के बीच है। इतना आपको लिखना ही है। और अंत में क्वेश्चन नंबर 15 और 16, आपको मैं पहले से बता दिया हूं, 15 और 16 जो है वो आपका न्यूमेरिकल है, सवाल रूपी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर में पूछे जाएंगे। तो कितना होता है ये? 16 नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इसकी शब्द सीमा जो है वो 200 से 250 के बीच है।
ध्यान दीजिए, ये शब्द सीमा जो है वो केवल सैद्धांतिक प्रश्नों के लिए हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो कुल क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर के 16 और कुल क्वेश्चनों को ऐड करेंगे नंबरों को तो टोटल यहाँ पे 80 नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम, हमारा नया ब्लूप्रिंट और कितने शब्दों में उन क्वेश्चनों के आंसर हमको देना है, इनके बारे में हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को नया ब्लूप्रिंट अच्छे समझ में आया होगा। इन्हें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपके लिए एक बार इसे क्लीन करके प्रस्तुत कर देता हूं। और किसी को किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो आप YouTube चैनल में ही कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या के समाधान के लिए कुछ भी जानकारी लेना चाहेंगे तो वहां पे अपना कमेंट लिख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को नए पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। चलिए, ये हमारा पाठ्यक्रम संरचना था। उसके बाद हमारा ये ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट के बाद हमारा ये कितने शब्दों में किस क्वेश्चनों के आंसर को देना था। तो इस प्रकार से ये नया पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसे एक बार अच्छे से अध्ययन करके इसी के हिसाब से सारे विषयों में ब्लूप्रिंट होता है उनके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो उम्मीद है अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।